जादुई पैसों का शहर। सुलेखा, मेरी घड़ी देखी है क्या तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ। हे भगवान, ये कैसे नालायक इंसान से मेरा पाला पड़ गया। तुम्हें घड़ी की पड़ी है, वहां तुम्हारा भाई सारे पैसे बर्बाद कर देगा। क्या मतलब? अरे मंदबुद्धि इंसान, तुम्हारा भाई तुम्हारी सारी मेहनत की कमाई पानी की तरह अपनी पढ़ाई में उड़ा रहा है। देखना, एक दिन वो हमें कंगाल बना देगा, फिर कटोरा पकड़ के बैठे रहना मंदिर के बाहर। तुम सही कह रही हो, मैं आज ही अमन से बात करता हूँ। देख अमन, अब तेरी पत्नी गर्भवती है, तुझे ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर मेरे साथ कपड़े की दुकान में लग जाना चाहिए। यूं पढ़ाई में इतने पैसे बर्बाद करना ठीक नहीं है। भैया, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि उस छोटी सी कपड़े की दुकान में कुछ नहीं रखा। मेरी इतनी पढ़ाई करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं एक अच्छा बिजनेस खोल सकूं। और रही बात पैसों की, तो इस पैसों पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा है। इतना कहकर अमन कमरे में चला जाता है। देख लिया अपने छोटे भाई का रवैया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, ये एक दिन हमें लात मारकर इस घर से निकाल देगा। लगता है अब टेढ़ी उंगली से घी निकालने का समय आ गया है। जतिन सुलेखा चुपके से घर के पैसे और ज्वेलरी को अमन के कमरे में छुपा देते हैं और पैसे चोरी होने का शोर मचाते हैं। थोड़ी देर में पुलिस आकर सारे घर की तलाशी लेती है और सारा सामान अमन के पास से मिलता है। अमन, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू इतनी नीच हरकत पर उतर आएगा। नहीं भैया, ये किसी की साजिश है। भला मैं हमारे पैसे क्यों चुराऊंगा? अरे ये तो अब थाने चलकर ही पता चलेगा। अपने ही खून को जेल भिजवाकर मुझे कौन सी शांति मिलेगी? लेकिन आज के बाद तू और तेरी पत्नी हमारे साथ नहीं रहेंगे। निकल जाओ मेरे घर से। भाभी, आप तो एक औरत हैं और आप तो मेरी हालत समझ सकती हैं। ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जाओ, लेकिन मैं तुम दोनों को इस घर में नहीं रुकने दूंगी। सुनिए, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा। जागृति, वो देखो, वहां सामने पार्क है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ, वहां तुम थोड़ी देर आराम कर लेना। अमन जागृति को पार्क में ले जाकर एक बेंच पर बिठाता ही है कि तभी वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख अमन सामने बने जंगल में जागृति को संभालते हुए ले जाता है और एक बड़े पत्तों वाले पेड़ के नीचे जागृति को बिठा देता है और उसे पत्तों से ढक देता है। अमन जागृति बारिश में भीगते भिगाते अपनी पूरी रात गुजारते हैं। सुबह होने के साथ साथ बारिश भी रुक जाती है। मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कल सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होगा। ऐसी हालत में भूखे रहना ठीक नहीं है। रुको, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं कुछ फल वगैरह देखता हूँ। अमन फल की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी दूर पर अमन को एक बड़ा सा सेब का पेड़ दिखाई देता है। अरे, ये सब तो काफी अच्छे हैं, मैं इन्हें ही तोड़ लेता हूँ। अमन जैसे ही सेब तोड़ने के लिए उस पेड़ के पास जाता है तो देखता है कि पेड़ के नीचे एक 500 का नोट पड़ा हुआ है। अरे, ये तो 500 का नोट है। लगता है शायद कोई यहाँ गिरा गया हो। इसकी मदद से मैं जागृति को अच्छा खाना आराम से खिला सकता हूँ। अमन जैसे ही उस 500 के नोट को उठाने के लिए जाता है तो पेड़ के नीचे बने दलदल में फंस जाता है। अरे, मदद करो, मेरी कोई मदद करो, बचाओ मुझे, बचाओ। अमन के चिल्लाने की आवाज उसकी पत्नी जागृति तक जाती है। हे भगवान, ये तो इनकी आवाज है। जागृति अपने पति के चिल्लाने की आवाज सुन खुद को संभालते हुए उस आवाज का पीछा करती है और देखती है कि उसका पति दलदल में फंसता जा रहा है। हे भगवान, आप इस दलदल में कैसे फंस गए? जागृति, यहाँ से चली जाओ, वरना तुम भी मेरी तरह इस दलदल में फंस जाओगी। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लीजिए, इसकी मदद से आप ऊपर आने की कोशिश कीजिए। जागृति अपनी साड़ी का पल्लू अमन की तरफ फेंकती है, लेकिन अब अमन इस कदर फंस चुका था कि वो चाहकर भी ऊपर नहीं आ पा रहा था और धीरे धीरे अमन अब पूरी तरह से दलदल में समा जाता है। लेकिन अमन जैसे ही उस दलदल के अंदर चला जाता है तो एक अलग ही शहर में पहुंच जाता है। यह पूरा शहर 500 के नोट से बना हुआ था। यहाँ की हर एक चीज पैसों की बनी थी। ये सब देख अमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? ये शहर तो पूरा का पूरा पैसों से बना हुआ है। यहाँ के पेड़, घर, गाड़ी, यहाँ तक कि जानवर भी सब पैसों के हैं। जब मेरा सुहाग ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी इस दलदल में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। जागृति भी दलदल के अंदर कूद जाती है और अब जागृति भी उन पैसों की दुनिया में पहुंच जाती है। हे भगवान, ये शहर तो पूरा का पूरा पैसों से बना हुआ है। ये मैं कहाँ आ गई? लगता है अमन भी यही है। अमन, अमन कहाँ है आप?
जहां अमन इस पैसों की दुनिया से बाहर आने का रास्ता ढूंढता है, वहीं जागृति इस पैसों की दुनिया में अमन को ढूंढ रही होती है। हे भगवान, ये मैं कहां आ गया? मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? न जाने मेरी जागृति का क्या हाल हो रहा होगा। इतना बोलता ही है अमन कि तभी उसके बगल में पैसों की बनी एक गाय, जो पैसों का ही चारा खा रही होती है, वो कहती है, अमन, तुम जादुई पैसों के शहर में हो। यहाँ से बाहर निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। आज तक जो भी शहर में आया है कभी वापस लौट कर नहीं जा पाया, लेकिन तुम जादुई पैसों के शहर में आराम से रह सकते हो। देखो, यहाँ चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा है। इस जादुई मायावी पैसों के शहर की तरह तुम भी मायावी हो। मुझे ये पैसे दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपनी जागृति के पास जाना है और मैं उसके पास जाकर ही रहूंगा। इतना कहकर अमन फिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। वहीं जागृति, अब मैं कहाँ ढूंढूं इस पैसों के शहर में अमन को? हे भगवान, अब आप ही मेरी कोई सहायता कीजिए। जागृति पैसों से बने हुए पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है कि तभी वहां पैसों की बनी हुई एक तितली उड़ती हुई जागृति के पास आती है। तुम यहाँ ऐसे बैठे बैठे क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम पैसों के शहर में हो। मेरी मदद करो, मैं यहाँ अपने पति को ढूंढ रही हूँ। क्या कहा तुमने? तुम अपने पति को ढूंढ रही हो? अब तक तो तुम्हारा पति इतने पैसों को देखकर लालच में आ गया होगा और इसी शहर के किसी कोने में ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा होगा। मेरे अमन मुझे कभी नहीं भूल सकते और मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। इतना कहकर जागृति फिर से अमन को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन काफी देर होने पर भी ना ही तो जागृति अमन को ढूंढ पाती है और ना ही अमन बाहर जाने का रास्ता। अमन काफी ज्यादा परेशान होता है कि तभी उसे उस जादुई पैसों के शहर में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसे देख वो उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। सुनिए, मैं न जाने कैसे इस जादुई पैसों के शहर में फंस गया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। इतने सारे पैसों को छोड़कर तुम भला अपनी पत्नी के पास जाना चाहते हो? तुमसे बड़ा बेवकूफ तो मैंने कहीं नहीं देखा। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरी पत्नी है, समझिए आप, ना कि ये पैसे। मैं खुद ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। कई घंटे इस जादुई पैसों के शहर में भटकने के बाद आखिरकार अमन और जागृति एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जागृति, तुम यहाँ? मुझे लगा कि मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, इसलिए मैं भी दलदल में कूद गई। जागृति, हमें बस यहाँ से जल्द बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वहाँ देखिए, वहाँ पर सीढ़ी है। लगता है उस सीढ़ी की मदद से हम लोग बाहर जा सकते हैं। अमन जागृति जैसे ही उस सीढ़ी के पास जाते हैं कि तभी वही बूढ़ी औरत आ जाती है, जो देखते ही देखते एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। मैं यहाँ की रानी हूँ और ये पैसों का शहर मेरा ही है। आज तक जो भी इस पैसों के शहर में आया, पैसों की चकाचौंध देखकर अपने ईमान को भूल गया, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी अपने ईमान को नहीं भूले और आखिरी वक्त तक एक दूसरे को ढूंढते रहे। इसलिए अब तुम जब चाहे यहाँ आकर इन जादुई पैसों को ले जा सकती हो, लेकिन याद रहे, जिस दिन तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई लालच आएगा तो ये जादुई पैसे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। दोनों पति पत्नी उन पैसों को लेकर बाहर आते हैं और उन पैसों की मदद से अमन अब अपना खुद का बिजनेस खोलता है और दोनों पति पत्नी अब ऐशो आराम से रहते हैं। साथ ही साथ उन जादुई पैसों की मदद से हर गरीब इंसान की मदद करते हैं। जहां एक तरफ अमन और जागृति की अच्छाई की वजह से उन्हें भगवान अच्छा फल देता है, वहीं सुलेखा और जतिन के लालच की वजह से उनका सब कुछ तबाह हो जाता है और वो रोते हुए अमन और जागृति के पास आते हैं। जागृति, अमन, हमें माफ कर दो। हमने जो तुम्हारे साथ किया उसका फल भगवान हमें दे चुका है। हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। भगवान के लिए हमारी मदद करो। भैया भाभी, आपको हमारे सामने ऐसे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी आप हमारे उतने ही जरूरी हैं जितने पहले थे। जागृति तिजोरी से ढेर सारे पैसे लेकर आती है और मदद के तौर पर सुलेखा को दे देती है, लेकिन सुलेखा जैसे उन पैसों को छूती है तो वो राख में बदल जाते हैं। देख लिया आप दोनों की बुराइयों का नतीजा। आज ये पैसे भी आपके कुछ काम ना आ सके। अमन जागृति की बात सुन सुलेखा और जतिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में जागृति एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है
और अब लोगों की मदद करते हुए दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं।